जय भीम साथियों, भाजपा सरकार में हमारा बहुजन समाज अब सुरक्षित नहीं है। साथियों, हमारा बहुजन समाज के साथियों से निवेदन है कि आप लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए और अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहिए। साथियों, जैसे आप लोगों ने प्रयागराज की घटना देखी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण भैया जी एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। एक गांव का नाम है करछना गांव में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्हीं का जो पुलिस प्रशासन है, उस पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को और उनके सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ पे रोक लिया। साथियों वहाँ पर रोक लिया। रोकने के बाद कहा कि आपको पीड़ित परिवार से हम मिलने नहीं देंगे। जो पुलिस प्रशासन वहाँ का था, उस प्रयागराज के पुलिस प्रशासन ने कहा हम आपको करछाबना गांव में घुसने नहीं देंगे। साथियों वहाँ पे रोक लिया गया। साथियों बहुत देर रोकने के बाद वहाँ पे जब साथियों कुछ गुंडे आते हैं, साथियों आप लोगों को वीडियो में दिखा देंगे। वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं, वो साथियों वहाँ पे पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करना चालू कर देते हैं। साथियों गाड़ी तोड़ फोड़ देते हैं और पुलिस वाले भी गाड़ी तोड़ते हैं। साथियों वहाँ पे झूठ केस में जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता थे, भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, उनको साथियों बेकसूर फंसा दिया जाता है। उनके ऊपर धाराएं लगती हैं साथियों, एनएसएस की धारा और गैंगस्टर का केस। साथियों भीम आर्मी के जो आप लोगों को हम बाकायदा वीडियो दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। साथियों योगी के शासन प्रशासन में हमारे बहुजन साथियों को बहुत ही बेइज्जत से मारा जा रहा है, बहुत ही बहरे में से पीटा जा रहा है। साथियों जब हमारे समाज के लोग न्याय मांगते हैं तो उनको फिर मारा जाता है। जब हमारे समाज के बहुजन साथी जब न्याय दिलाने के लिए जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है, उनको पीड़ित परिवार से मिलने ही नहीं दिया जाता है। साथियों ये है योगी जी का शासन प्रशासन, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार दावा करती है कि हमारे शासन में कोई गुंडागर्दी नहीं करता है, लेकिन इनके शासन में सबसे ज़्यादा दलित समाज के ऊपर गुंडागर्दी करी गई है। साथियों हमारे समाज के लोग कोई घोड़ी पर अगर बारात ले जाते हैं तो उनको घोड़ी पर से उतार के बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है योगी जी के शासन और प्रशासन में। साथियों दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, अभी पीछे कुछ दिन बीते थे साथियों, वहाँ पे आगरा में साथियों जो करणी सेना वालों ने जो प्रदर्शन किया था, साथियों वहाँ पे प्रदर्शन करने के बाद वहाँ पे साथियों जो करणी सेना वालों ने अपना प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन करने के बाद में साथियों उनके पास साथियों बहुत खतरनाक साथियों हथियार थे। साथियों किसी के पास तलवार थी, किसी के पास भाला था, तो किसी के पास अनेकों हथियार थे। साथियों वो लोग ऊपर की हाथ में पकड़े हुए लहरा रहे थे। साथियों तो ना योगी के शासन को ना इनके प्रशासन को दिखाई पड़ा, तब इनका शासन प्रशासन अंधा था। साथियों तब इनके शासन और प्रशासन को नहीं दिखाई पड़ा और उनके ऊपर कोई भी केस नहीं लगा। साथियों यही करणी सेना वालों ने एक सपा के विधायक थे, उनका घर घेस लिया था। साथियों वो भी दलित समाज से ही आते थे। वो जो सपा के विधायक थे वो दलित समाज से ही आते थे, उनका घर करणी सेना वालों ने घेर लिया था और तलवारें भी उनके लोगों के पास थी और पत्थरबाजी की थी और पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ दिया था, पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की थी इन्हीं करणी सेना वालों ने। लेकिन योगी का शासन प्रशासन तब अंधा था। साथियों तब इनके ऊपर ना एनएसएस की धारा लगी, ना गैंगस्टर का केस लगा। साथियों हमें साथियों बहुत ही दर्द होता है कि साथियों कुछ नाबालिग भाई लोग हमारे थे, उनके ऊपर एनएसएस की धारा लगी है और गैंगस्टर का केस लगा है। साथियों जो प्रयागराज की घटना है वो हम बता रहे हैं। और आगरा में जो करणी सेना वालों ने जो बहुत ही निंदनीय काम किया था, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ दिया था, वहाँ पे साथियों गाड़ियाँ तोड़ने के बाद पत्थरबाजी की थी, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, ना उन पे कोई भी धारा लगी और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। और जब हमारे समाज के लोगों ने पत्थरबाजी भी नहीं की तब भी उनको झूठे केस में फंसा दिया गया। साथियों बहुजन समाज के साथियों, भोले भाले समाज के लोगों, जागरूक हो जाओ, एक दूसरे में लड़ाई मत करो। और हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं जो चंद्रशेखर से नफरत करते हैं, चंद्रशेखर से नफरत ना करो, हमें तो खुशी है
कि हमारे उत्तर प्रदेश से एक शेर और एक शेरनी है। शेरनी तो पहले से ही थी, लेकिन एक शेर आ गया है, वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए और हमारे भाइयों को बेकसूर साबित किया जाए। वहाँ पे कुछ पढ़ने लिखने वाले भाई लोग हैं, कम से कम 100-150 लोगों को उनके ऊपर एनएसएस की धारा लगी है और गैंगस्टर का केस लगा है। झूठे केस में उनको फंसाया गया है। हम आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, सबूत के साथ दिखाएंगे कि वहाँ पे पुलिस वाले खुद गाड़ी तोड़ रहे थे साथियों, और वहाँ पे जो गुंडे आए थे वो लोग खुद गाड़ी तोड़ रहे थे। लेकिन साथियों हमारे बहुजन समाज के साथियों को वहाँ पे बहुत ही बेरहमी के साथ मारा गया साथियों, और मारने के साथ उनको साथियों जीप के अंदर डाल दिया गया साथियों। आज हमें दुखी हो रही है कि जब बाबा साहेब थे तब भी उनको बहुत ही सताया जा रहा था, लेकिन साथियों जब से भाजपा सरकार आई है तब से हमारे बहुजन समाज के साथियों के ऊपर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं साथियों। जब से भाजपा सरकार आई है तब से हमारे समाज के ऊपर दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं साथियों। अब हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे साथियों। हमारा बहुजन समाज के साथियों से निवेदन है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक ना कर पाएँ तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो वो बेकसूर भाई वहाँ पे जेलों के अंदर गए हैं उनकी रिहाई हो जाए, उन पर से जो केस लगे हैं वो हट जाएं केस, क्योंकि कुछ हमारे पढ़ने वाले भाई हैं साथियों। अगर हमारा कोई भाई अगर कुछ सच्ची बात बोल दे तो साथियों उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, उनके घरों पर बिल्डोजर साथियों चला दिया जाता है, उनके घरों को बिल्डोजर से खसा दिया जाता है साथियों। और साथियों कोई दूसरा अगर कोई कुछ कर दे साथियों, जैसे करणी सेना वालों ने साथियों देखिए घर घेस लिया था साथियों विधायक जी का, तो साथियों उनके ऊपर ना कोई केस लगा था ना कोई धारा लगी थी साथियों। और सबसे ज़्यादा साथियों भाजपा सरकार में ही हमारे दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है। अगर तुम बलात्कार की लिस्ट देख लो ना तो सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर भाजपा सरकार में बहुजन समाज के मतलब दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ साथियों, और यही शासन प्रशासन ने उनको न्याय तक नहीं दिलाया है, उनकी रिपोर्टें तक नहीं लिखी गई हैं साथियों। और अभी यादव समाज के ऊपर भी बहुत ही गलत हुआ था। इटावा में ब्राह्मण लोगों ने जब यादव जाना कि ये यादव कथावाचक है तो साथियों मंच से उतार कर कहा गया तुम एक नीच हो, अछूत हो, तुम कथा नहीं कर सकते हो, तुम गद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो। उसको नीचे उतार कर सभी के पैरों पे नाक रगड़वाते हैं। नाक रगड़वाने के बाद उनकी जो चोटी काट दी जाती है, उनके सिर के बार घोंट दिए जाते हैं। सिर के बार घोंटने के बाद में भी उनको साथियों कहते हैं पंडिताइन का साथियों मूत्र उनके ऊपर छिड़का जाता है साथियों। पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता था, उसके बाद गाय के मूत्र से शुद्धिकरण किया जाता था। आज पंडिताइन के मूत्र से भी शुद्धिकरण करने लगे हैं। लेकिन यही भाजपा सरकार ने उन्हीं कथावाचकों पर साथियों मुकदमा दर्ज कर दिया, कहा कि तुम लोग वहाँ की बहन बेटियों से छेड़खानी कर रहे थे साथियों, वहाँ की ब्राह्मणीन जो थी उनसे छेड़खानी कर रहे थे साथियों, और उन ब्राह्मणों के ऊपर कोई भी केस नहीं लगा। तो ये भाजपा सरकार में ही साथियों बहुत गलत हो रहा है। सभी बहुजन साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।